dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। इस पूरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी डेटा अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो उससे हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड कहलाता है और दूसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे एज्यूम मीन मेथड से हम निकालते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड का कैलकुलेशन है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। ये किसके लिए होता है? इंडिविजुअल सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है? सिग्मा f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा f। ये है डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज के लिए कंटिन्यूअस सीरीज के लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता है, तो इसी फार्मूले से हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। तो पहले आपको मैं बता दूं फिर से कि कंटिन्यूअस सीरीज में जो डेटा होता है उस डेटा को एक क्लासेस में डिवाइड करते हैं। उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। इसमें क्लास का ये लोअर लिमिट कहलाता है और ये हायर लिमिट कहलाता है। तो 0 से 5 तक जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो कितने बार रिपीट हुए हैं? 3 टाइम्स। 5 to 10 तक जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो कितने टाइम्स रिपीट हुए होंगे? 6 टाइम्स। लेकिन अपने को कंटिन्यूअस सीरीज में ये पता नहीं चलता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन है एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और वो पर्टिकुलर वैल्यू कितने बार रिपीट हुआ है ये भी अनसर्टेन होता है। तो एक अगर आपके पास बहुत सारे वैल्यूज हैं तो उस वैल्यू के कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा डेटा हो जो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो और आपको निकालने बोला हो मीन, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एक्स का वैल्यू। क्या निकालते हैं? एक्स का वैल्यू। क्योंकि जब तक कि एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, एक्स बार इंटू सिग्मा एफ एक्स आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू चाहिए। तो कंटिन्यूअस सीरीज में एफ एक्स निकालने के लिए हम पहले क्या निकालते हैं? एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि एक्स कौन सा होगा। 0 से लेकर 5 कोई भी वैल्यू एक्स हो सकता है। 5 से लेकर 10 तक कोई सा भी वैल्यू एक्स हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 5 से 10 के बीच में 7 ले या 5 से 10 के बीच में 9 ले, 8 ले। इसके लिए इसको शॉर्ट ओवरकम करने के लिए, ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम निकालते हैं मिड वैल्यू, जिसे हम एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है और आप उसको लिख सकते हैं। मिड वैल्यू इक्वल टू लोअर वैल्यू या लोअर लिमिट बोल सकते हैं। लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मीन्स इन दोनों का एवरेज अगर निकाल देंगे तो वो होगा मिड वैल्यू। इन दोनों का एवरेज निकलेगा तो मिड वैल्यू, इन दोनों का एवरेज निकलेगा तो मिड वैल्यू। तो आपको पहले काम क्या करना है? मिड वैल्यू निकालने हैं हर क्लास का। तो इसका मिड वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 2.5। इसका मिड वैल्यू निकालोगे तो इसका आएगा 7.5। इसका मिड वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 12.5। ये क्या है? 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। मीन्स लोअर लिमिट और हायर लिमिट का एवरेज निकाल दिए। ठीक, कितना आया? 2.5। इसका मिड वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 5 प्लस 10 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7.5। इसका मिड वैल्यू निकालो। 10 प्लस 15
डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12.5। तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट का एवरेज निकालने से हमको मिड वैल्यू निकल आता है। एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी दो क्लास के बीच में जितने का गैप होता है, इसके हायर लिमिट में जितने का गैप है, जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बीच कितने का गैप है, 5 और 10 के बीच में 5 का, 10 और 15 के बीच में भी 5 का, 15 और 20 के बीच में भी 5 का गैप है, जिसको विड्थ बोलते हैं। ठीक, और 20 और 25 के बीच में भी 5 का गैप है। इसी प्रकार से सारे लोअर लिमिट में भी 5 का गैप है। ठीक है, तो जब आप मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ किसी एक का मिड वैल्यू निकाल लेने से सबका मिड वैल्यू निकल आएगा और उनमें भी 5-5 का गैप आएगा। ठीक, बार बार आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, 2 का कैलकुलेट कर लिए, फिर सबके बीच में 5-5 का डिफरेंस रख दो तो सबका मिड वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। जनरली दो दो क्लास इंटरवल के बीच में उनके बीच में गैप सेम होता है। यहाँ पे 5-5 का गैप है सारे हायर लिमिट में, यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे भी 5-5 का गैप है। तो आप इनका मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मिड वैल्यू निकलने के बाद भी इनके बीच में 5-5 का गैप आएगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 12.5 में किसको ऐड करोगे, 5 को ऐड करोगे तो ये आएगा 17.5, और 17.5 में 5 को ऐड करोगे तो ये आएगा 22.5। तो ये मिड वैल्यू सबका निकल आया। तो डेटा पहले इस फॉर्म में था, अब डेटा किस फॉर्म में हो गया है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में हो गया है, जहां पे एक वैल्यू दी गई है जिसको हम बोलेंगे डेटा वैल्यू। ठीक है, या ऑब्जर्वेशंस एक्स, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज कन्वर्ट हो गई है किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। किसमें कन्वर्ट हो गई है, डिस्क्रीट सीरीज में। अब आप डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि कंटिन्यूअस सीरीज का कोई भी फार्मूला नहीं है, केवल आप कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज के फार्मूले से तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास वो डेटा कंटिन्यूअस सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए। ठीक, तो ये अब कन्वर्ट हो गई है, तो आप क्या निकालोगे, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए एक और टेबल आपको बनाना पड़ता है, एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स में इस मिड वैल्यू, इस पर्टिकुलर एक्स के सारे वैल्यू को एफ उसके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, इनके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है एक्स का वैल्यू है 2.5, एफ का वैल्यू है 3, तो ये आएगा 7.5। एक्स के वैल्यू 7.5 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 45। 12.5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 62.5। 17.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 35। 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 67.5। अब आपको एफ एक्स नहीं निकालना है, एक्चुअल में आपको सिग्मा एफ एक्स निकालने हैं। सिग्मा एफ एक्स मतलब सारे एफ एक्स के वैल्यू को ऐड कर दोगे तो सिग्मा एफ इंटू एक्स निकल आएगा। इसको टोटल करोगे तो ये आएगा आपका 187.5। ठीक है, एफ एक्स कितना निकला है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 187.5।
अब सिग्मा एफ निकालना है, नीचे वाला वैल्यू, तो सिग्मा एफ कितना आएगा, सिग्मा एफ, इनको टोटल कर दोगे ये हो जाएगा आपका 19, ठीक। सिग्मा एक्स आया है 19 और सिग्मा एफ एक्स आया है कितना 187.5, तो एक्स बार इक्वल टू आएगा 187.5 डिवाइडेड बाई 19। तो 187 को 7.5 को 19 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा आपका 9.87, ये है आपका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। तो ये एक एग्जांपल मैं लेके बताया कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में दो टाइप की सीरीज होती है, पहला एक्सक्लूसिव सीरीज, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, ऐसा सीरीज जिसमें लोअर लिमिट एक होता है और एक होता है हायर लिमिट, और पहला क्लास जहां पे खत्म होता है, जिस हायर लिमिट में खत्म होता है, दूसरा क्लास उसी हायर लिमिट से शुरू होता है, ठीक। प्रीवियस क्लास जिस हायर लिमिट से शुरू खत्म होता है, उसके नेक्स्ट क्लास उसके लोअर लिमिट से शुरू होता है। एक का हायर लिमिट कहलाएगा तो दूसरे का वो लोअर लिमिट, एक का हायर लिमिट कहलाएगा तो दूसरे का लोअर लिमिट, ठीक। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं इसको, तो एक्सक्लूसिव इसलिए बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास में हायर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको इंक्लूड नहीं करते, हायर लिमिट को। जैसे अगर कोई डेटा अगर 5 आ रहा है तो इस क्लास में ना उसकी फ्रीक्वेंसी इस क्लास में नहीं लिखा कि किस में लिखाएगी, इस क्लास में लिखाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। किसी का वैल्यू 10 है, ठीक, और वो 2 बार रिपीट हुई है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम इस क्लास में ना लिख के किस क्लास में लिखेंगे, इस क्लास थर्ड नंबर के क्लास में लिखेंगे जिसमें 10 लोअर लिमिट में आती है। इसका मतलब ये है सिंगल लाइन कि हायर लिमिट को हम एक्सक्लूड करते हैं उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए। अगर किसी डेटा में हायर लिमिट का कोई वैल्यू आया है, रिपीट हुए हैं, तो उस हायर वैल्यू को अगली क्लास में लिख देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को उसी पर्टिकुलर क्लास में हायर वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन था कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल मैंने लिया था। इसमें मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताया जिसमें डिस्क्रीट सीरीज के फार्मूले से हम कंटिन्यूअस सीरीज का मीन कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज के फार्मूले तभी अप्लाई होंगे जब कंटिन्यूअस सीरीज को आप डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करोगे। डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर क्लास को, उस पर्टिकुलर क्लास के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस क्लास का एवरेज लेके हम मिड वैल्यू निकालते हैं, और सबका मिड वैल्यू निकालने के बाद वो डेटा आपका डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर f इंटू एक्स का एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और सारा एफ एक्स को सम करने के बाद सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे तो वो आपको मीन निकल आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।